आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडर के बारे में जिसका नाम उमर अख्तर है। वो क्लेम करते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी 95% एक्यूरेट है। क्या ये सच है? क्या वो रियल एक्सपर्ट हैं या वो भी एक मार्केट जीनियस हैं? आज की वीडियो में हम उनकी असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। उमर अख्तर के यूट्यूब चैनल पर 1,27,000 सब्सक्राइबर हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल से मंथली $400 अर्न करते हैं। ये इनकी टोटल अर्निंग का एक छोटा सा हिस्सा है। उमर अख्तर का स्किल सेंटर पॉडकास्ट भी एक मार्केटिंग टूल ही है। वो अपने कोर्स को प्रमोट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। क्या पॉडकास्ट में आपको असल ट्रेडिंग इनसाइट मिलता है या फिर ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? अगर 1 लाख रुपए है तो आप 20,000 रुपये कमा सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल शुरू में। फॉरेक्स ट्रेडिंग को अगर आप सीख लेते हैं, कोई एक आधी दो स्ट्रेटजी सीख लेते हैं। जब कम्युनिटीज़ छोटी होती हैं और जब वो ग्रो कर जाती हैं तो ग्रोथ के बाद तो छोटी कम्युनिटी के लोगों को तो उस वक्त के लोग उठाते ही नहीं करते, पूछते नहीं हैं कि बुरे दिनों के साथियों को कौन जा सकता है। मैं ये चैलेंज बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, अभी भी फिर इसी प्लेटफॉर्म पे करता हूँ। आपको मैंने स्ट्रेटजीज पढ़ा दी 1 महीना, आपने वो स्ट्रेटजीज पढ़ ली, उन पे अमल किया, आपको पहले 3 महीने में लॉस हो गया तो वो सारा लॉस चाहे वो आपने $10,000 का किया वो मैं दूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडर्स नहीं हैं तो बहुत सक्सेसफुली वो कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है। यही 2 तबके हैं या कोई इनके दरमियान में भी लोग हैं? पाकिस्तान में जो लोग सिखा रहे हैं मेजॉरिटी ट्रेड नहीं करती। मैं आपको ये शर्त लगा के कहता हूँ ये बात। हाँ, कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ, एक्सपीरियंस है, सीखते सिखाते हैं, कोई 3-4 स्टेप्स के बाद आप तक पहुँचे हैं, ठीक है। आप मेजॉरिटी देख लें उठा के, ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ बाय सेल का बटन का पता है, पिप्स का भी नहीं पता। ख्वाब बेचना एक बहुत ऐसी चीज़ है कि ये बिकते हैं, मतलब लोगों को ख्वाब देखने की आदत है और ख्वाब बेचे जा सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो सेलेबल है। ये भी कोई ऐसा ख्वाब तो नहीं है कि बस ड्रीम है और बहुत कम लोग इसको अचीव कर पाते हो। जो लोग सीखते हैं वो कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बेशक उन्होंने किसी बुरी जगह से सीखा है, किसी ऐसी जगह से सीख लिया है जो मेंटोर खुद भी ट्रेड नहीं कर रहा। उमर अख्तर ने 250 लोगों को अपना कोर्स बेचा है और उससे तकरीबन $7 लाख अर्न किए हैं। लेकिन ये कोर्स किसके लिए है? क्या वो वाकई ही लोगों को वैल्यू भी दे रहा है या ये ओवर प्राइस प्रोडक्ट है? हमें ये चीज़ भी समझनी होगी। बैच हमारा करंट बैच चल रहा है, समेत बात कर रहा हूँ, और कितनों की लाइफ चेंज हुई है या कितनों की ट्रेडिंग आसान हुई है, आप ये वीडियो लगेगी इसी के कमेंट्स में आप रिव्यूज नहीं। हम बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, मैं इस हक में भी नहीं था कि मैं पढ़ाऊँ। जब मेरी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छी इनकम आती है अंदर, तो इसलिए कोई कॉपी ट्रेडिंग, कोई ब्रोकर के IBs और ये लिंक्स वगैरह और कोई इन्वेस्टमेंट ना हमें इसकी ज़रूरत है ना इतना टाइम। आप किसी को एक खोखा खोल देते हैं, उसे कहते हैं पकौड़े बना, तो वो उसमें भी लॉस शुरू कर देगा। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं लॉस चलता रहेगा। लेकिन ये लॉस वाली कहानी जो है ना, ये मैं आपको सही बताऊँ, ये लोगों ने फैलाई हुई। जब हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि सिखाते क्यों नहीं है, मगरूर है, बात नहीं करते। तो मेरा प्लान था कि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लेके आएँ। अगर ट्रस्टपैलेट 2024 के रिव्यू के मुताबिक हम देखें तो इनके कोर्स में से 9 में से 7 रिव्यू जो हैं वो नेगेटिव हैं। लोग कहते हैं कि उमर की स्ट्रेटजी को सिर्फ मार्केटिंग तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि रियल मार्केट में उनको कोई वैल्यू नहीं मिल रही। उमर अख्तर का सबसे बड़ा क्लेम उनकी 95% एक्यूरेट स्ट्रेटजी का है, लेकिन दुनिया के टॉप 3 ट्रेडर कहते हैं कि उनकी एक्यूरेसी 60% से ज्यादा नहीं है। तो 95% एक्यूरेसी कहां से आई? Random distribution between wins and losses for any given set of variables that define an edge। मार्क डॉगलस कहते हैं कि एक सेट ऑफ ट्रेड्स का आउटकम हमेशा रैंडम होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर आप ये तो जान सकते हैं कि जैसे अगले 20 ट्रेड में से 12 विनिंग ट्रेड्स होंगी और 8 लूजिंग, पर आप ये नहीं जान सकते कि उन विनिंग और लूजिंग ट्रेड्स का सीक्वेंस क्या होगा। वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हो सकता है कि 5 ट्रेड्स लगातार लूजिंग ट्रेड्स निकलें, पर परेशान ना होए, आपके पास एज है और लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स प्लेस होने के कारण आप एट लास्ट जीतेंगे ही।
हमारे सेटअप्स पे ये इतराज़ करते हैं कि जी 95% एक्यूरेसी तो होती ही नहीं है। वो कुछ लोग हैं, उन्होंने जो है ना वो पुराने कोई 2-4 बेचारे फौत हो चुके हैं बाबे गोरों के, उनके नाम याद किए हुए हैं कि जी वो 1760 में था, वो 1865 में था, वो 1940 में था। इतनी तो एक्यूरेसी उनकी भी नहीं थी, ठीक है। वो इतने पैसे बनाते थे तो उनकी भी एक्यूरेसी 60% थी या 65% थी, तो आपकी 95% कहाँ से आ गई? भाई मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मुझे कोई शख्स ये बताया कि जी मैं इस्लामाबाद से चला, मैंने सफ़र करना था और मुझे कराची जाना था, तो मैं 2 घंटे में कराची पहुंच गया। अब ज़ाहिर है वो प्लेन से गया, ठीक है, और मैं उसको ये कहूँ कि नहीं नहीं भाई तुम कैसे 2 घंटे में कराची पहुंच सकते हो? वो 1470 में एक सियाह था, उसने पूरी दुनिया की सैर की थी, पाकिस्तान भी आया था, बरसग़ीर में भी फिरा था इन इलाकों में। उसको तो इस्लामाबाद से कराची जाते हुए उस टाइम लगे थे जी 3 महीने, तो आप 2 महीने में कैसे पहुँच सकते हैं? तो बात ही झूठ है, ठीक है। तो ये कोई कॉमन सेंस आप खुद यूज़ करें, अपना कोई देखें। जो सहूलियात, जो चीज़ें, जो डाटा हमें अवेलेबल है वो उन लोगों को नहीं था उस वक्त, ठीक है। और दूसरी बात उमर अख्तर की कहानी सुनकर अब फैसला आपका है। क्या आप भी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा बनेंगे या आप सच का सामना करेंगे? हम नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रेडर की असलियत को रिवील करेंगे। तब तक का जो भी एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।